परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं NHRBC मीडिया ऑनलाइन सेवगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा ने मौका दिया है परमेश्वर के कलाम से शेयर करने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं। पहले कोरिन्थियंस 15 अध्याय उसकी 58 आयत हम देखें। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को, कलीसिया की विश्वासियों की नम्रताएं, विश्वासी योग्यताएं, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं प्रभु की सेवा में। कुरिन्थियों में फ्लेक्सिबल विश्वासियों को या फ्लेक्सिबल सेवकों को दिखाई दे रहे हैं, जो विश्वास में स्थिर नहीं है, जो सेवकाई में स्थिर नहीं है, जो अटल नहीं है। और इसलिए पौलुस कह रहे हैं दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ हो जाओ, बी स्ट्रॉन्ग, दृढ़ हो जाओ और अटल रहो और प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर की सेवा में सर्वदा बढ़ते जाओ। ऑलवेज, हमेशा हम खुदा की सेवा में, खुदा की काम में बढ़ते जाओ। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। खुदा की काम में, परमेश्वर की सेवा में हम सर्वदा बढ़ना है। अब इस समय हमें मौका है कि प्रभु की काम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की अनुग्रह में, प्रभु की सेवकाई में बढ़ने के खिलाफ हमारे जीवन की क्या रुकावट है, क्या प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हमें चुना है, सेवकाई में रखा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे विश्वासियों के गिनकर हमें सेवकाई में रखा है। इस सेवकाई में हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारी सेवा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस बात को हम परखना, इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी बुलाहट को हमने परखना है। वी हैव टू फाइंड आउट आवर इलेक्शन एंड कॉलिंग। हमारी बुलाहट को हम पक्का करें। जब हमारे बुलाहट को पक्का करेंगे, हम फिर दृढ़ हो जाएंगे, हम अटल रहेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे हम, और प्रभु की काम में, प्रभु की सेवा में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये जान लो कि तुम प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाएंगे। प्रभु की काम में आप हाथ बढ़ाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। यहां पे लिखा है इट्स नॉट वेन इन द लॉर्ड, ये प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसके रिवार्ड मिलने के समय आ रहे हैं। इस धरती पर भी मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा, आपको पीढ़ी में भी, आपका परिवार में भी परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीषें आ जाएंगे। जान लो कि प्रभु की काम में हम सर्वदा बढ़ते जाएं। प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ने के लिए क्या करना, हमारी अंदर परिवर्तन होना जरूरी है, हमारी अंदर अनॉइंटिंग बढ़ना जरूरी है, हमारा दर्शनों को एनलार्ज करना जरूरी है, उस सीमाओं को बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अभिषेक और प्रभु का अनुग्रह में हम प्रतिदिन बढ़ना है। कई बार हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे विचारों में बढ़ना है, हमारा दर्शन में बढ़ना है, बुलाहट में बढ़ना है, और हमारी प्रकाशन में बढ़ना है, वरदानों में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है। और तब अपने आप को जब बढ़ोतरी हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु ने जो दिया वह सेवा, उस सेवा भी बढ़ते 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 जाएंगे। परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुदा ने आपको चुन लिया, तो खुदा ने आपको अधिकार भी दी है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु को मिले, इसलिए तुम जाओ,
सुसमाचार को प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो, जो विश्वास करते हैं उन्हें शिष्य बनाओ, चेला बनाओ। सो इस महान आज्ञा, इस ग्रेट कमीशन को हम लेते हुए, प्रभु का बड़ी सामर्थ को हम प्राप्त करते हुए, हम प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ना है। सेवकाई की सीक्रेट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को जानना है। प्रभु का बेडन, परमेश्वर की बेडन और सेवकाई की बेडन को हम प्राप्त करना है। We have to conceive the burden of the Lord. We have to conceive the burden of this God. We have to conceive the burden of the ministry. We have to conceive the burden of the work of the Lord. हम परमेश्वर की काम का बेडन को लेना है, हम उसका बोझ को लेना है। इस परमेश्वर की काम को बोझ को हम लेते हुए हम प्रभु की काम में सर्वदा हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने आपको, आपकी परमेश्वर की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु की कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। आज जिन चर्चों में बढ़ोतरी है, रिवाइवल है, उसका सीक्रेट ये है, प्रभु की सेवकाई की बेडन है। परमेश्वर की सेवा के प्रति बड़े बेडन को लेके चल रहे हैं, बड़े भोज को लेके चल रही है। जब परमेश्वर देखते हैं इन्हें भूख और प्यास है, इन्हें बेडन है, इन्हें भोज है, तो प्रभु भी साथ देते हैं, प्रभु की काम प्रकट हो जाते हैं। बड़े जागृति प्रभु भेज देते हैं, छुटकारा भेज देते हैं, और परमेश्वर की अनुग्रह भी साथ हैं। खुदा ने हमें सामर्थ देकर सेवकाई में रखे हैं। हम देखते हैं शिष्यों को यीशु ने कहा, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना। दैट मीन्स तुम्हें सेवा में इस्तेमाल होने के लिए और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को जरूरी है, अभिषेक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। पत्रस से यीशु कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अथोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और स्वर्गराज की कुंजी मैं तुझको देता हूं। तो स्वर्गराज की कुंजी मीन्स वचन की अधिकार है। परमेश्वर हमें स्वर्गराज की कुंजी देकर, या परमेश्वर की वचन की अधिकार हमें दिए हैं। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, बीमारियों पर अधिकार दिए हैं। परमेश्वर में वचन के द्वारा अधिकार दिए हैं। इस अधिकार हमें इस्तेमाल होने के लिए प्रभु चाहते हैं। उसके लिए क्या हम ढीले ना हो जाएं, उसके लिए हम फ्लेक्सिबल ना हो जाएं। उसके लिए क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, दृढ़ हो जाओ, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर की सेवा में सर्वदा बढ़ते जाओ। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदा के काम में बढ़ने के खिलाफ हमारा जीवन की गलतियां, कमियां और क्या हैं, हम फाइंड आउट करना है। हम उस गलतियों को पकड़ना है। जब हम उस गलतियों को पकड़ेंगे, हम परखेंगे, हम प्रभु से सामर्थ मांगोगे, इस बंधनों को तोड़ देंगे और खुदा की काम का खिलाफ, हमारी बढ़ोतरी के खिलाफ, हमारे परिवार की बढ़ोतरी के खिलाफ और हमारी सेवकाई की बढ़ोतरी के खिलाफ और हमारी आशीष का खिलाफ, चर्च की आशीष के खिलाफ, विश्वासियों को आशीष के खिलाफ, और हमें जो खुदा ने जो सेवा दिया उस सेवा की बढ़ोतरी के खिलाफ जो बांधा हुआ बंधन क्या है, कौन सा बंधन है, कहाँ से हम मन फिरना, कहाँ से हमें छुटकारा मिलना, कहाँ से हम उठना है, इस बात को जानना हमें जरूरी है। जब हम इस बात को जान लोगे, हम इसके सीक्रेट को हम परखोगे, फिर हम दृढ़ हो जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। प्रभु की काम में हम सर्वदा बढ़ते जाना है और जानना है कि प्रभु के काम में बढ़ने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़े रिवार्ड रखा है, बड़े परमेश्वर ने हमें इनाम रखा हुआ है। हो सकते हैं परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाकर हमें रखा है, जो सेवा है उस सेवा को हम सीरियस नहीं समझते हैं, उस सेवकाई में हम वफादार नहीं हैं।
उस सेवकाई की बैडन को लेके हम नहीं चलते, उस सेवकाई की भोज को लेके हम नहीं चलते। इस कारण परमेश्वर की काम प्रकट नहीं हो रहे। जानना जरूरी है, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, परमेश्वर ने हमें रखा है, उस काम में हम दृढ़ हो जाएं, उस काम में हम अटल रहें, तब देखना प्रभु का कार्य किस तरह हमारे जीवन में आएंगे। कई बार हमारे उदास, कई बार हमारा ध्यान हट जाते हैं, मेटीरियल ब्लेसिंग में जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में चले जाते हैं। कई बार हमारी ध्यान दूसरों पर चले जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान ऊंची पदवी में चले जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान कुर्सी में चले जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान धन संपत्ति पर चले जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर की सेवा से हट जाते हैं। इस कारण हमारे जीवन में, सेवा में हम बढ़ते नहीं हैं। इस कारण सेवकाई में हमें बढ़ोतरी नहीं हो रहे हैं। मैं जानता हूं 50 साल से जो सेवा कर रहे हैं, 60 साल से सेवा कर रहे हैं, वो थोड़ी सी विश्वासियों के साथ बैठे हैं, वो कहते हैं हम 10 हैं, कोई बात नहीं, हम 10 लोग हैं, कोई बात नहीं, हम अति पवित्र हैं, हम 10 लोगों को लेके स्वर्ग जाना है। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया किस मकसद के लिए, किस उद्देश्य के लिए? 10 के साथ बैठने के लिए नहीं। देश में मिलियंस और बिलियंस और मिलियंस ऑफ लोग नाश हो रहे, नष्ट हो रहे, प्रभु के बिना नाश हो रहे, खत्म हो रहे। उनकी प्रति एक बड़ा भोज को लेना है, उनकी प्रति एक बहुत बड़ा भोज को हम कंसीव करना है। कंसीव होकर हम चलते हुए उसमें एक जरूर परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु का ब्लेसिंग और प्रभु का आशीष आप प्राप्त करोगे। प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाए, महत्वपूर्ण सेवा के लिए खुदा ने बुलाए। हम कलीसिया के विषय में हम पढ़ेंगे, कलीसिया की एडिफिकेशन के लिए किसी को प्रेरित के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, किसी को चरवाह के रूप में, किसी को टीचर्स के रूप में, किसी को इवांजलिस्ट के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया। लेकिन यीशु मसीह चीफ कॉर्नरस्टोन, इस चीफ कॉर्नरस्टोन के साथ प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर्स, टीचर्स एंड इवांजलिस्ट, ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, ये 5 प्रकार की सेवा है, परमेश्वर आज हमारे कलीसिया में चाहते हैं। इनमें से कौन है आप ये समझना है। इनमें से आप प्रेरित है तो चिन्ह चमत्कार के साथ आपका सेवकाई में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। इनमें से आप भविष्यवक्ता है तो परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के शब्द को लोगों को बताने वाले होगा। इनमें आप पास्टर हैं तो आप भेड़ों को चराने वाले होंगे। इनमें आप इवांजलिस्ट है तो सुसमाचार की प्रचार करने वाले होंगे। इनमें आप टीचर है तो सुसमाचार को सिखाने वाले होंगे। और आज अपने बुलाहट को परखना है। हमारे बुलाहट क्या है, किस मकसद के लिए खुदा ने हमें बुलाए। वचन कहते हैं प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। उसके लिए मौसम नहीं है, दिन रात बढ़ते जाओ। उपवास में, प्रार्थना में हम बढ़ते जाओ, सेवा में हम बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, अभिषेक में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, पवित्र जीवन में बढ़ते जाओ, खुदा में बढ़ते जाओ। यदि हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है तो समथिंग इज रॉन्ग। कलीसिया नहीं बढ़ता है तो समथिंग इज रॉन्ग।
सेवकाई नहीं बढ़ता है तो समथिंग इज रॉन्ग। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विथ यू एंड आई। जब हम अपनी जीवन की बढ़ोतरी के खिलाफ जो कमियां हैं वो हम पकड़े, उसको हम दूर करें, देखना आपका जीवन में प्रभु का कार्य किस तरह होंगे, किस तरह प्रभु का ब्लेसिंग आपके जीवन में आएंगे, किस तरह सेवा में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की महिमा आपकी जीवन में प्रकट हो जाएंगे। खुदा की का कलाम और परमेश्वर की वचन हमें सिखाते हैं प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। मैंने देखा कुछ समय के बाद कुछ लोग अपना जो स्थानीय कलीसिया छोड़ देते हैं, स्टेशन छोड़ देते हैं, स्टेट छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। वहां जाएगा तो बड़े आशीष होगा, वहां भागेंगे। उधर जाके फिर हमारा ध्यान और कहीं भड़केगा। यदि आपको खुदा ने चुन लिया सेवा के लिए, यह बहुमूल्य समझना है, बहुत बहुमूल्य समझना है। खुदा की सेवा में, खुदा की काम में हम सर्वदा बढ़ते जाएं। खुदा की काम में बढ़ने के खिलाफ, सेवकाई में बढ़ने के खिलाफ, चर्च में बढ़ने के खिलाफ, वचन में बढ़ने के खिलाफ, प्रकाशन में बढ़ने के खिलाफ, वरदान में बढ़ने के खिलाफ, आत्मा में बढ़ने के खिलाफ, प्रभु की कार्य में बढ़ने के खिलाफ क्या बात है हमारे जीवन की, उस बात को पकड़ लो, परख लो, उस बात हमसे दूर करें। प्रभु से अभिषेक मांगे, प्रभु से वरदाने मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। फ्री देने वाले परमेश्वर अपने प्रभु के चरणों में जब सरेंडर करते हुए उस बंधन हमसे खुल जाएंगे। बाइबल कहते हैं सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल। व्हेन वी सबमिट टू गॉड देन गॉड विल डू द वर्क फॉर यू एंड आई। जब हम प्रभु के लिए सबमिट करेंगे, जब हम खुदा के लिए सबमिट करेंगे, शैतान से रेसिस्ट कर रहे हैं, वो हमें छोड़ के भागेंगे। जब दुष्ट हमें छोड़ के भागेंगे और मेरे और आपकी सेवकाई के खिलाफ, हमारी आत्मीय आशीषों के खिलाफ, हमारा बुलाहट के खिलाफ, हमारे प्रकाशन के खिलाफ, खुदा ने हमें दिए हुए दर्शन के खिलाफ, प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया हुआ वायदा के खिलाफ, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ बाउंड्री जो आशीष है, ब्लेसिंग है, उसका खिलाफ शैतान ने कई दफाओं और बंधन डालकर बांधा हुआ अनुभव बहुत सारी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। वचन कहते हैं तुम्हारे लड़ाई और युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से, दुष्टात्म सेना से जो वायुमंडल में है। जो परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ और परमेश्वर की आशीषें हम प्राप्त करें। जब हम प्रभु की ब्लेसिंग और परमेश्वर की अनुग्रह को हम प्राप्त करते हुए हम प्रभु की काम में हम सर्वदा बढ़ते जाएंगे। हम प्रभु की सामर्थ्य जब हमें हमारे ऊपर आएंगे, प्रभु की बड़ी शक्ति हमारे ऊपर आएंगे, प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग और अभिषेक हमारे ऊपर आएंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमारी सीमाओं को बढ़ाएंगे और प्रभु की काम में हम सर्वदा बढ़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। प्रभु की काम में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्रार्थना के जीवन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वचन ध्यान और मेडिटेशन बढ़ते जाएंगे, अन्य भाषा की आराधना बढ़ते जाएंगे, स्तुति आराधना बढ़ते जाएंगे, सेवकाई बढ़ते जाएंगे, प्रचार बढ़ते जाएंगे, कलीसिया बढ़ते जाएंगे, वरदाने बढ़ते जाएंगे, विश्वासियां बढ़ते जाएंगे। प्रेरितों को पत्रियों में हम देखते हैं 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरे, उस दिन कलीसिया चर्च बोर्न हो गया, चर्च स्थापना हो गई। देन नेक्स्ट 3000, तुरंत कलीसिया में 3000 लोग और बढ़ते गए, 5000, 7000। वचन कहते हैं प्रतिदिन आत्माएं लोग चर्च के साथ जुड़े रहे, एडेड टू द चर्च, चर्च के साथ जुड़े रहे। वो वर्क
आज भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपसे एक स्पेशल बात करना चाहता हूं। प्रेरितों को काम बंद नहीं हुआ है। प्रेरितों को पत्र 28 अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। 29 अध्याय में और आप हैं। उस 29 अध्याय में और आप है। परमेश्वर की चमत्कार प्रेरितों को जीवन में जो कार्य हुआ है, प्रेरितों को जीवन में जो कुछ हुआ है, वो आज भी हो रहे हैं। आज भी जो बैडन लेके चल रहे हैं, जो खुदा की सेवकाई की समर्पण के साथ बैडन को लेके चल रही है, जो सेवा में बढ़ रही है, उनकी जीवन में प्रकट हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लोग बपतिस्म ले रहे हैं, चर्च बढ़ रही है, हर जगह पर खुदा की काम प्रकट हो रहे हैं। बाइबल कहते हैं खुदा की काम में तुम सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसलिए दृढ़ हो जाओ, अटल रहो और प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के काम में आप बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। समय वेस्ट मत करो। नाशवान वस्तु पर ध्यान ना दो, पोजीशन पर ध्यान ना दो, कुर्सी में ध्यान ना दो, धन संपत्ति में ध्यान ना दो। नाशवान वस्तु पर ध्यान ना दो। खुदा परमेश्वर ने हमें जिस मकसद के लिए बुलाए, जिस उद्देश्य के साथ बुलाए, उस उद्देश्य आपके जीवन में पूरी हो जाए, सर्वदा बढ़ते जाए। इसलिए हे भाइयों, खुदा की काम में सर्वदा बढ़ते जाए, दृढ़ हो जाओ, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए। ऐसा समय आ रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा, बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। आइए मुझसे रिवार्ड के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करे, आपको मदद करे, आपके लिए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन सुने हैं, इन भाइयों बहनों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपकी अनुग्रह, आपका ब्लेसिंग, आपके आशीष आपका जीवन में रहे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ने पाए। इसलिए खुदावंद हमारा बुलाहट को हम पक्का करने पाए, अटल रहें और दृढ़ हो जाएं। प्रभु की काम में सर्वदा हम बढ़ते जाएं, प्रभु का आशीषों को प्राप्त करने पाए। स्वर्गीय वरदानों से हमें अनुग्रह करें, स्वर्ग का परमेश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने पाए। जो भाई बहनें ये वचन सुन रही है खुदावंद, और इस वचनों के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए। प्रभु का अनुग्रह बोधाई से पाए, ब्लेस करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।